ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आइए शुरू करते हैं एक और नया दिन। आइए इस नए दिन की शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन पूरी उम्मीद, हौसले और विश्वास के साथ। विश्वास जब अपने आप पर और अपने भगवान पर हो ना, तो मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, विश्वास ये कहता है कि तू चल, तेरा भगवान तुझे संभाल लेगा। तो हिम्मत तो कर, तू डर मत, क्योंकि डरने से काम बनता नहीं है, बिगड़ जाता है। और हिम्मत करने से ना हो सकने वाला काम भी कई बार हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने श्री साईं चरणों को छू कर, बाबा के चरण स्पर्श करके इस नए दिन की करते हैं प्यारी सी शुरुआत। और यदि आप माता पिता के पास रहते हैं तो उनके चरण स्पर्श करना कभी मत भूलिए, क्योंकि वो आपके भगवान हैं। उनका आशीर्वाद लेकर सुबह की शुरुआत कीजिए। हमारे परिवार में एक रीति चलती थी पहले, आज तो मुझे मालूम नहीं, कुछ घरों में आज भी है, कि सुबह उठकर पहले बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता था। हमें स्कूल में सिखाते थे कि बच्चे जो ये हम स्कूल जाते थे तो मैम से बोलते थे हम गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, है ना। तो ये हमें टीचर बोलते थे बेटा घर पे अपने मम्मी पापा को भी बोला करो कि गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा। तो ये चीज़ हमें बचपन से सिखाई गई है स्कूल में, है ना। क्योंकि स्कूल में बच्चा क्यों जाता है? सीखने के लिए। उसे एक मतलब शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे वो जीवन की हो, स्कूल की हो, जो भी हो, शिक्षा का महत्व अपनी लाइफ में एक कुछ अलग ही है। तो हमें बचपन में सिखाया जाता था कि बच्चे सुबह उठकर ये बोला करो, अपने माता पिता के पैर को छुआ करो, है ना। अब क्या होता है, कुछ घरों में लड़कियों को पैर छूने की अनुमति नहीं होती कि वो माता पिता के, तो हम जैसे कि हमारे घर पे भी लड़कियों को ये नहीं है कि वो माता पिता के पैर छुएं। तो कई जगह पे अपने अपने सब जगह पे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप पैर ना छू सके तो माता पिता का आशीर्वाद हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। मतलब एक आदत होनी चाहिए ऐसी। लोग करते थे पहले, आज मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मुझे फील हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये चीज़ें हमें सिखाई जाती थी। तो हम जब स्कूल जाने से पहले अपने मम्मा को बोल के, मम्मा गुड मॉर्निंग, मम्मा जा रहे हैं, तो मतलब बच्चा घर से सीखता है। आपके घर का माहौल क्या है उससे वो बदलता है। आप बुक्स पढ़ोगे तो वो बुक्स पढ़ेगा देखकर आपको, क्योंकि उसको ही लगेगा मुझे भी अच्छा लगता है। कई बार होता है ना, कोई व्यक्ति कोई चीज़ करता है तो हमें भी लगता है कि मैं भी ऐसा करूँगा, तो वही चीज़ है। तो ये आज हम मान लिया कि हम बड़े हो चुके हैं, लेकिन माता पिता के लिए तो हम छोटे ही हैं ना। तो यदि आप माता पिता के पास रहते हैं, यदि सौभाग्य से माता पिता हैं, तो उनके पैर छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, फिर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और यदि माता पिता अभी जीवन में नहीं हैं, तो ये है ना साईं, यही हमारे माता पिता हैं। इनके पैर छूकर, इनके चरणों को स्पर्श करके कहना, प्रभु तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही सखा, तुम ही बंधु, सब कुछ मेरे तुम ही हो, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आज का दिन शुरू करने जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपने बच्चों को भी आप सिखाएं, जो लोग सुन रहे हैं, कि ये जो चीज़ें हैं इसी से आपका बच्चा जो है वो एक चीज़ को सीखेगा। क्योंकि अच्छी आदतें दुनिया में बहुत कम लोग बताते हैं, और गलत दिशा हर जगह है, बताने की ज़रूरत नहीं है ना। और एक चीज़ और है कि हम कई बार डरते उस चीज़ से हैं जिससे डरना चाहिए ही नहीं, और जहाँ पर डरना चाहिए वहाँ हम डरते नहीं हैं। मतलब किसी ने कहा था, एक बार क्वेश्चन किया था, अभी कल परसों की ही बात है, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई हम कई बार सच कैसे बोलें। आप कहते हैं सच बोलना चाहिए, तो हम सच नहीं बोल पाते, क्योंकि अगर हम सच कहना शुरू कर देंगे तो हमारे रिश्ते टूट जाएंगे। हमने कहा बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन झूठे रिश्ते को कितनी देर तक चला लोगे? झूठ बोल 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 कर कितना रिश्ता लंबा चलाओगे? एक ना एक दिन तो वो झूठ का रिश्ता भी टूट जाएगा।
क्योंकि जिस दिन आपने झूठ नहीं बोला उस दिन आपकी तरफ का, क्योंकि जो व्यक्ति झूठ से चल रहा है उसके लिए आपको निरंतर झूठ बोलना पड़ेगा। भले वो गलत कर रहा है, आपको कहना पड़ेगा नहीं हाँ सही किया है। उसका गलत आपको गलत नहीं बोलना पड़ेगा, आपको सही बोलना पड़ेगा। और जिसको वो गलत कहेगा उसके लिए आपको गलत बोलना पड़ेगा, भले आपको सही लगता हो। तो मेरा मानना है कि सच कहिए। सच कहने से अगर कोई रिश्ता टूट रहा है तो इसका मतलब तो वो आपका है ही नहीं, तभी तो टूट रहा है ना। क्योंकि सच कहने पर जो आपके साथ खड़ा है रिश्ता तो वो आपका है। आप खुद झूठ के रिश्ते पे चल रहे हो अपने रिश्ते को बचाने के लिए। सच कहिए। आपका रिश्ता पक्का होगा तो सच कहने से कोई नहीं दूर जाता। लेकिन रोज़ झूठ बोलना कहीं ना कहीं आपकी आदत को बिगाड़ता है। कभी कभार झूठ हो गया, एक झूठ है बस किसी बात के लिए बोल दिया, चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई ऐसा झूठ जो चलो किसी छोटी छोटी बात में झगड़ा हो रहा है, अगर हमने झूठ बोल दिया कि ऐसा नहीं है तो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन आप रिश्ते को हर बार बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोलोगे तो आज नहीं तो कल वो टूटेगा। क्योंकि आपकी झूठ बोलने की आदत बनती जा रही है और उसकी सुनने की बनती जा रही है। किसी दिन आपके मुंह से वाकई में सच निकल गया तो उस दिन भी वो आपको छूट देगा। इसलिए रिश्ते ऐसे बनाइए जिसमें आपको छूटने का डर नहीं हो। आप खुलकर अपनी बात कह सकते हो। ऐसे रिश्ते क्यों नहीं है हमारे पास? आपने सुना है कहते रिश्ता एक सच्चा है, एक होना चाहिए लेकिन सच्चा होना चाहिए। जीवन में साथी 10 नहीं चाहिए, एक चाहिए लेकिन सच्चा चाहिए, है ना। आपने देखा कई बार सच बोलने वाले लोगों के पास ज़्यादा मित्र नहीं होते। जो लोग सच बोलते हैं ना वो अक्सर आपको अकेले ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया सच सुनने को राज़ी नहीं है। आपने किसी के खिलाफ़ कोई बात कर दी तो उसने आपको छोड़ दिया। तो इसलिए माना कि झूठ बोलना कहीं कहीं पर ठीक है लेकिन हर जगह पर ठीक नहीं है। तो मेरा तो आपको यही कहना है कि सच कहने की आप भी आदत डालिए। वो व्यक्ति अगर तो आपसे प्रेम करता होगा, अगर आपकी रिश्ते की कद्र उसको भी होगी तो वो सच सुनकर भागेगा नहीं। आप उस व्यक्ति से डर रहे हैं लेकिन आप उस मालिक से नहीं डर रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, उस इंसान से डर लग रहा है जो रिश्ता तोड़ देगा। सोचिए अगर भगवान ने रिश्ता तोड़ दिया तो कि तुम तो भाई रोज़ झूठ बोल रहे हो, मेरी भक्ति भी करते हो और झूठ भी बोलते हो तो झूठ ही बोल ले फिर। सोचिए। लेकिन भगवान के छोड़ने का डर नहीं है आपको, उस इंसान के छूटने का डर है। लेकिन एक सच्ची बात बताऊं, उस भगवान के छूटने का डर कीजिए, क्योंकि वो रूठ गया ना तो ये जितने भी रिश्ते हैं एक सेकंड नहीं लगेगा छोड़ देने में आपको। और वो आपके साथ राज़ी है, अगर आप उसकी रज़ा में राज़ी हो तो ऐसे ना जाने कितने रिश्ते वो बना कर दे देगा आपको और आपको फील भी नहीं हुआ कि कौन छूटा और कौन रह गया। ये मेरी राय है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरी लाइफ में मेरा एक ही सिद्धांत है कि सच्चा व्यक्ति हो तो चलेगा। झूठा व्यक्ति अपनी तारीफ़ सुनकर खुश होने वाला, मैं उसको कुछ गलत कह दूँ तो मेरे से मुंह फुलाकर बात ना करने वाला व्यक्ति हमें नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति को खुश करने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़े ऐसा रिश्ता हमको नहीं चाहिए। हमें तो वो चाहिए जो सच सुन सकता हो और मेरी गलती पर भी मुझे सच कह सकता हो कि तुम यहाँ पर गलत हो। मेरी खुशी के लिए वो मुझे झूठ ना कहे। मुझे किसी गलत रास्ते पर यदि मैं जा रही हूँ तो वो मुझे रोक सके कि तुम गलत कर रहे हो। दोस्त, साथी, मित्र ऐसा ही हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, जो आपकी गलती पे आपको गलत कहे, आप सही कह रहे हो तो आपका साथ दे, और अगर आप कहीं पर डगमगा रहे हो तो वो आपको पकड़ ले, गिरने नहीं दे। ऐसा साथी जीवन में है तो बहुत अच्छी बात है। आप ये सोचते हो कि अगर वो रूठ गया तो मेरे से रिश्ता तोड़ देगा और चला जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा, ये मत सोचिए। रिश्ता उससे सोचिए, उस परमपिता परमात्मा से, कि अगर वो रूठ गया तो ऐसे में
मैं किसी को नहीं निभा पाऊँगी या पाऊँगा। बस इंसान जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डरता है, जिससे नहीं डरना चाहिए उससे डर रहा है। बताओ, मत कीजिए इतना डर। किस बात का डर? कोई नहीं रूठेगा। आप सच कहो तो सही, आप अपनी बात रखो तो सही। बस रखने का जो आपका व्यवहार है, आपका आचरण है, आप जिस वे में बात करते हैं वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप किसी को अपनी बात समझा सको ऐसे बात कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो सब भगवान की लीला है। जो होना है उसे कोई नहीं रोक सकता, होकर रहेगा। हाँ, लेकिन कभी कभी अपनी ओर से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने जो हमें आता है उन चीज़ों को फॉलो करके कई बार हम किसी बिगड़ी चीज़ को बना सकते हैं। तो बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी झूठ का सहारा लेना एक अच्छी आदत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इसे छोड़ देना ही बेहतर है। और बस यही कहूँगी कि बाबा हमें इन बुरी आदतों से दूर रखना। हम कभी भी किसी गलत रास्ते पर ना जाएं, हमारी वजह से कभी किसी का बुरा ना हो, हमारी वजह से किसी आँख में कभी आंसू ना आए। हमारी तो आपके श्री चरणों में बस यही प्रार्थना है कि जो हो, जब हो, जैसा भी हो, बस अच्छा हो। आपके आशीर्वाद से हर घर में खुशी हो, आपके आशीर्वाद से हर घर में सुख समृद्धि हो, आपके आशीर्वाद से हर बच्चा अपने जीवन में सफल हो सके। जिनकी नौकरियां नहीं है, जो परेशान है, उनकी नौकरियां लग जाएं प्रभु। जो परीक्षा में सफल होना चाहते हैं उनकी परीक्षा बहुत अच्छी हो और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है कि जो भी जिस मनोकामना से इस प्रार्थना में आता है, आपके दरबार में आता है, बाबा उसकी झोली खुशियों से भर देना। उसकी झोली में जो वो चाहते हैं वो हर एक चीज़ उनको मिले। हम आपसे इतनी प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। तो आइए श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए, बाबा का आशीर्वाद लेते हुए 11 वचनों को पढ़कर आज के वीडियो को कंप्लीट करते हैं और करते हैं नए दिन की शुरुआत। मेरे साथ साथ पढ़े बाबा के 11 वचन। ओम साईं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साई राम। जय जय साई राम।